राधे राधे, जय गुरुदेव। जब गुरु की इच्छा जागृत हुई कि हमें गुरुवर की तलाश हुई, तब यकीन मानोगे आप, लोग ढूंढने जाते हैं कि हमें गुरु चाहिए, हमें गुरु करना है, हमें गुरु बनाने हैं। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि हमारे सामने ही गुरुवर का सत्संग हो रहा था। तो हम वैसे भी घर से बाहर घूमना फिरना कम पसंद करते हैं। हाँ, परिवार के साथ जाना पड़ता है, वो अलग मैटर है, लेकिन खुद अपने लिए कभी हमने चाहत नहीं कि हमें कहाँ जाना है। हाँ, अगर चाहत की है तो सिर्फ वृंदावन की, अगर हमें कहीं अच्छा लगता है तो सिर्फ वृंदावन। इसके अलावा और बहुत अच्छा है ये हमारे लिए कि हमने पहले ही सारे चारों धाम कर लिए। 11 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, सब कुछ हो गए। यहाँ तक कि बद्रीनाथ केदारनाथ तो 3-3, 4-4 बार गए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आपका कहीं और मन लग जाता है, फिर आप उसके अलावा कहीं सोच भी नहीं पाते हो। अभी भी बोला जाता है कि बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, कहीं जाना है, लेकिन मेरा ऐसा चित्त हो गया कि वृंदावन में भी हम सिर्फ 2 जगह जाते हैं, तीसरी जगह हम जाते ही नहीं हैं, और ना ही हमारा दिल करता है कि हम कहीं जाएं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जीवन में हमने 2 जगह से बहुत कुछ पाया है। जिसने हमें वृंदावन बुलाया है उनका हम सबसे पहले मत्था टेकते हैं, फिर आगे हमें बिहारी जी मिले हैं, उनके आगे जाते हैं। और हम बिहारी जी से भी कहते हैं कि हम उनको भी कभी नहीं भूल सकते हैं जिनकी वजह से आप मिले हो, क्योंकि ये हमारा अपना स्वभाव है। हो सकता है कि कोई जरिया बना के लोगों को भूल जाता हो, लेकिन हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है। जिसके कारण हम वहाँ तक पहुँचे, जिसके कारण हम बिहारी जी हमें मिले हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। वो हमारे लिए उतने ही आदरणीय, उतने ही पूजनीय हैं जितने हमारे बिहारी जी हैं। क्योंकि बिहारी जी तक ले जाने वाला कौन है? हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था कि इतने पास हैं, इतने नज़दीक हैं, हम जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम गए। तो जिनके वजह से हम गए हैं, जो हमारी श्रद्धा बने हुए हैं, जो हमारे विश्वास बने हुए हैं, वो हमारे बिहारी जी से भी पहले हैं। उसमें ये बात सभी को पता है कि हम पहले उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, उसके बाद हम बिहारी जी के पास जाते हैं। अगर बिहारी जी के बाद कोई हमसे कहता भी है कि हमें यहाँ दर्शन करने जाना है, तो हम वहीं खड़े होकर बोल देते हैं कि तुम दर्शन करके आओ, तुम्हारी श्रद्धा में बाधा नहीं आनी चाहिए, और मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता है। ये बिल्कुल सच है। इतनी बार जाने के बाद भी हमारा दिल नहीं करता है कि हम कहीं और जाएं। बस हमें लगता है कि जो भी हमें समय मिलता है, बस इन 2 जगह पे बीते हमारा समय, जहाँ जिनकी वजह से हम वहाँ गए और जिसके लिए हम गए। बस 2 जगह से हमें तीसरा कोई, अच्छा तो छोड़ो, हमारी नज़र, हमारा भाव कभी जाता ही नहीं है। तो हमें जब गुरु की चाहना हुई, हमें गुरु बनाने की चाहना हुई, तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि कहीं सत्संग हो रहा था, तो उसी दिन हम गलती से बच्चे को पार्क ले जाने के लिए निकले। देखा पार्क में सत्संग हो रहा था। मानो हमारे जो मन की प्यास थी, जो हमारे मन की तड़प थी, वो भगवान ने कहीं ना कहीं सुनी, और उन्होंने ही, ये सब रचा हुआ किसका है? जब जैसा होना होता है, भगवान वैसे ही रास्ते खोलते चले जाते हैं। तो हमने जब देखा सत्संग हो रहा है, वहाँ हम जाके गुरु बहनों से मिले। उन्होंने सब कुछ हमारा लिख के एड्रेस, और उन्होंने बोला कि कल गुरु दीक्षा भी है। ये कितना सौभाग्य की बात है। जहाँ 2-2 महीने में, 3-3 महीने में होती हैं दीक्षाएं, वहाँ हमें कल ही मिलने वाली है। तो ये क्या है? ये हमारा अपनी एक, मुझे लगता है कि भगवान के प्रति तड़प, या भगवान की भी ये कहीं ना कहीं कृपा रही है कि हमें जल्दी से जल्दी गुरु मिले। और ऐसा ही हुआ। जब हमें गुरुवर की प्राप्ति हुई, तब हमारे दिन अपने आप बदलने लगे, क्योंकि हमारी सोच बदलने लगी। जब हमारी सोच बदलती है, दिन हमारे तभी से बदलने शुरू होते हैं। गुरु बना लेना एक अलग मैटर है, वो तो तुमने दिखाने के लिए अगर बनाए हैं तो कोई परिवर्तन जीवन में नहीं आएगा। लेकिन अगर गुरु अपने कल्याण के लिए बनाए हैं, अपनी मार्गदर्शन के लिए बनाए हैं, तो जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। कई लोग होते हैं गुरु बनाने के बाद उन्हें करना क्या है यही नहीं पता होता है।
अरे गुरु तो सबसे पहले ये हमें समझाते हैं कि दूसरों का बुरा नहीं करना है, अपने साथ छल नहीं करना है कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। तो छल मत करो, दूसरों के साथ बुरा मत करो। कई चीज़ें ऐसी छोटी छोटी होती हैं जो हमें समझाते हैं। वैसे तो हमारी जो सबसे बड़ी गुरु हैं माँ, उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया है जो हम अपने जीवन में लेके चलते हैं और आगे भी जब तक जीवन है हम लेके चलते रहेंगे। मुझे लगता है गुरु बनाने से अच्छा ये है कि पहले गुरु की महिमा को समझो, गुरु की जो कृपा है उसको समझो। अगर हम गुरु की कृपा को समझेंगे तभी तो हम उसका अनुभव ले पाएंगे, तभी तो उससे हम कुछ लाभ ले पाएंगे। जब तक हम महिमा नहीं समझेंगे तो सिर्फ नाम धारण करने से कुछ नहीं होता है। हमें थोड़ा सा उस ओर चलना भी होता है, उनके बताए हुए मार्ग पे भी चलना होता है। अगर हम चलेंगे नहीं, एक जगह खड़े रहेंगे, तो हमारा कितनी भी महंगी गाड़ी हो, जब हमारी गाड़ी ही खड़ी रहेगी, जब तक हम उसको चलाएंगे नहीं तब तक हम कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। इसमें गाड़ी का कोई दोष नहीं है, इसमें चालक का दोष है। जब गाड़ी चलेगी नहीं तो फिर हम पहुंचेंगे कहाँ? कहीं नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही जब हमारे जीवन में गुरुवर आते हैं तो हमें उनके साथ बताए हुए उनके एक मार्ग पे चलना जरूरी है और चलना भी चाहिए। अगर हमें बदलाव चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो गुरु मत बनाओ, जैसा जीवन चल रहा है वैसे चलने दो। क्योंकि जब बदल नहीं सकते तो गुरु का अपमान मत करो। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। और हाँ, गुरु किसी स्वरूप का नाम नहीं है, हम स्वरूप को जोड़ देते हैं गुरु से। गुरु हमारे लिए एक आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वो हमें मार्गदर्शन कराते हैं, तो उनके जो मंत्र द्वारा, उनकी जो बताई गई यात्रा द्वारा वो जो सब हम फॉलो करते हैं वो हमारा अधिकार भी है और उनका प्रसाद भी। तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अगर हम वो चीज़ें नहीं अपनाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। जीवन में गुरु बनाने से पहले ये सोच लें कि क्या हम इस ओर चल सकते हैं। थोड़ा तो चलने के प्रयास करें, सारा तो नहीं चल सकते हैं क्योंकि हम सन्यासी नहीं हैं, हम गृहस्थ में हैं। थोड़ा बहुत तो चल ही सकते हैं। तो जब हम थोड़े बहुत चलने की कोशिश करते हैं या हम मन बनाते हैं चलने का, हम कोशिश जब भी करते हैं पहले मन बनाना पड़ता है। तो जब हम मन बनाते हैं तो स्वतः ही कहीं ना कहीं हमें वो मार्ग दिखने लग जाता है जिसकी हमें ज़रूरत है, चाहे वो गुरुवर का हो चाहे वो ईश्वर का हो। उसके लिए हमें सोचना पहले ज़रूरी है कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है। मुझे लगता है कि जो भी मिले उसका पूर्ण सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पे अवश्य चलना चाहिए, तभी परिवर्तन आता है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।